नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एक और देश दिवाली मना रहा है और पीएम मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचे, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे हैं जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भी भारतीय सेना ने बम और गोला बारूद की बारिश कर दी है और सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना में त्राहिमाम हो रही है। भारत के जवाब में पाकिस्तान की सेना के 10 जवान ढेर हुए हैं और जबकि 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। उरी, तंगधार, केरन और बारामूला में भारत ने पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए और भारत की तरफ से किए गए करारे प्रहार से पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला गया है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। तो ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं और तीनों तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान के बंकर्स है उन्हें भारतीय जवानों ने अपने गोलों से उड़ा दिया है। भारत की कार्रवाई से कैसे पाकिस्तानी कैंप में खलबली मची है, हम आपको उसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे जिसे हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने हम तक पहुंचाई है। सबसे पहले देखिए कैसे भारतीय सेना ने एक एक गोला, एक एक निशाना इन रॉकेट के जरिए पाकिस्तान के बंकर तबाह किए। तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर, है ना? तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर, है ना? तो आपने देखा है किस तरह से टारगेट को एक अचूक निशाना लगाया जा रहा है। भारतीय सेना ने बॉर्डर पार दुश्मन के ठिकानों पर ऐसी बम वर्षा की कि पाकिस्तान धुआं हो गया। एक और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए पाकिस्तान का ये बंकर है और इस पाकिस्तान के बंकर को किस तरह से सटीक निशाना लगाते हुए उड़ा दिया गया। और इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि भारतीय सेना के पास गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल जिसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 105 और 155 mm के तोप भी इस्तेमाल होते हैं। अब आपको हम उरी सेक्टर की तस्वीर दिखाते हैं और उरी सेक्टर में देखिए किस तरह से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है पाकिस्तानी बंकर्स का और उसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है गोलों के जरिए। उरी सेक्टर आप जानते हैं जहां पर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है और यहां पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है ताकि वो आतंकवादियों को यहां से घुसा सके। इस पूरे इलाके में लॉन्च पैड्स होते हैं आतंकियों के और उन्हें ही घुसाने के लिए इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन होता है। और आप देखिए किस तरह से यहां पर एक बंकर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये सारी तस्वीरें हमारे जो डिफेंस एडिटर है मनीष प्रसाद ने हम तक पहुंचाई है। जो आप देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को। ये देखिए, ये बहुत ही खास तंगधार का ये आप देख रहे हैं वीडियो। तंगधार में किस तरह से जो बंकर है इसको उड़ाया जा रहा है और देखिए पाकिस्तान का जो सैनिक है वहां से जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे भी पाकिस्तान के कुछ सैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। और इसमें जो हथियार का इस्तेमाल किया गया है, मैं बात करूंगा मनीष से तब बता पाएंगे कि इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए किस तरह से जो आंख का एक छोटा सा गोला बंकर की ओर जा रहा है, इसे गाइडेड मिसाइल कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान के एमुनिशन डिपो को उड़ा दिया गया। ये देखिए पाकिस्तान के एमुनिशन डिपो है, आग लगी हुई है। यहां पर जो उनके हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है, जो तेल होता है, उसको बॉर्डर के इलाकों में रखा जाता है और इसी का इस्तेमाल होता है जब सीज फायर वायलेशन होता है। उसी को टारगेट करके भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और पहाड़ी इलाका है ये। और आपको केरन की अब तस्वीर दिखाते हैं। केरन सेक्टर में देखिए कि किस तरह से पहाड़ों के ऊपर जो ये पाकिस्तान का बंकर, देखिए वो गया, एक गोला आपको जाता हुआ नजर आया होगा। ये गाइडेड मिसाइल होते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बहुत ही सटीक निशाना लगाते हैं और इनसे आप कई किलोमीटर दूर मौजूद पाकिस्तान के देखिए जो बंकर्स हैं और इन बंकर्स को कई इसमें कंक्रीट बंकर्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। और इस तरह के जो पाकिस्तान के बंकर्स हैं और यहीं से गोली और गोले बरसाए जाते हैं हमारे इलाके में, जिसमें हमारे जवान भी कई बार शहीद हो जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं। देखिए किस तरह से वो जो गोला था वो जाकर इस मजबूत एक बंकर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो ये 6 तस्वीरें हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये भारत का पराक्रम है और साथ ही साथ पाकिस्तान के तबाह होते हुए बंकर्स की तस्वीर। पाकिस्तान के किस तरह से एक एक बंकर को चुन चुनकर भारतीय सैनिकों ने ढेर किया, उसकी तस्वीर आप बैंग ऑन गया ऊपर, है ना? जो तस्वीरें हमने देखी इसको लेकर बात करते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के साथ। शंकर प्रसाद जी,
ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई क्या कभी पहले हो सकती थी या इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए? नहीं, इसके लिए दोनों बातें चाहिए, पॉलिटिकल विल भी चाहिए और आर्मी के पास इस किस्म के आधुनिक हथियार भी होने चाहिए जिनसे इस तरह की रिजल्ट मिल सकें। पहले जब मैं बहुत ज़माना पहले बटालियन कमांडर था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस समय तो फायर खोलने के लिए हमें हायर हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी और तब तक जो जहाँ फायर का इफेक्टिव होना था वो हो भी नहीं पाता था। तो आजकल के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक बटालियन कमांडर था 1977-78 में। उस समय तो हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल फायर विद द हायर वेपन्स करने के लिए, लेकिन आज तो काफ़ी सालों से छूट मिल चुकी है। तो ये जो हथियार दिखा रहे हैं आप, ये इनका इस्तेमाल हुआ है। दीज आर एंटी टैंक मिसाइल्स ऑफ रशियन ओरिजिन। दे हैव गॉट अ रेंज ऑफ ओवर 5 to 6 किलोमीटर्स। इनके बाद बड़ी अच्छी साइट्स हैं, उनको दिन में और रात के समय दोनों निशाना लेके हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर भी एक पिन पॉइंट टारगेट को गिराया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास, जैसे आपने बताया, आर्टिलरी भी इस्तेमाल होती है डायरेक्ट फायरिंग रोल में, और हमारे पास कुछ एयर डिफेंस की गन्स हैं जो भी हमने फॉरवर्ड एरियाज में शायद रखी होंगी, जिससे भी हम डायरेक्ट फायरिंग से मंकस को गिरा सकते हैं। और जो आपने पीछे डेप्थ एरियाज में जो दिखाया, जहां पर ये डंप्स थे, जहां पर ये एमिनिशन डंप थे और शायद FOL डंप्स वगैरह थे, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स वाले, उनको इनडायरेक्ट फायर से, जो कि हमने पहले से रजिस्टर कर रखे हैं, वो आर्टिलरी के साथ। मैं बात कर लेता हूं क्योंकि मनीष ने ये सारी तस्वीरें पहुंचाई है। मनीष, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि वहां पर किस तरह की डैमेजेस हुए हैं, खलबली मची है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले अभी का अपडेट बता दें कि इस समय भी सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और ये करीबन 4052 से ज्यादा की संख्या में हो चुका है इस साल के अंदर, और अभी तक 138 बार सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान ने सिर्फ इसी महीने में किया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये उरी के ठीक सामने का एरिया, उसके अलावा तंगधार, केरन और गुरेज के ठीक सामने का एरिया है। हमें जो जानकारी मिली है इस समय, जैसा कि आपने बताया कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो सीज़फायर वायलेशन से बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह आखिर क्या है? कुलकर्णी जी बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जब से सरकार आई है सीज़फायर वायलेशन लगातार बढ़ते गए हैं, ऐसा क्यों? पाकिस्तान जो है वो अब चीन का एक पिट्ठू बन गया है। पाकिस्तान को लगता है कि सर्दी आने वाली है, ऊंचे पहाड़ियां हैं जो बर्फ से ढक जाएंगी, और यही एक वक्त है उनके पास थोड़ा सा जो विंडो है कि किस तरीके से वो इन्फिल्ट्रेटर्स और टेररिस्ट और आतंकवादियों को किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ढकेले जाए। और यही हम लोग सतर्क हैं। वो अपने आप को इन्फिल्ट्रेट करने में बहुत मुश्किल, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन तकरीबन ना के बराबर हो रहा है। यही कारण है कि लॉन्च पैड पे उन्होंने तकरीबन 200 से 250 अपने मिलिट्रीज तैयार करके हथियारों के साथ रखे हुए हैं, वो भी नहीं। अब आप जैसे कह रहे हैं, अभी जो सीज़फायर वायलेशन हुआ है और उसको जो जिस तरीके से हमने रिटेलिएटरी फायर किया है, उनके जो बंकर्स हैं, उनके जो फ्यूल डंप्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, उनको भी बर्बाद किया गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बौखला गया है। उसको लगता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्हें लगा कि 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर बहुत कुछ होएगा, कुछ हुआ नहीं। और वही एक पाकिस्तान। मेजर जनरल सिन्हा, एक बात बताइए कि 2015 या 2016 में देखते हैं तो करीब 1000 वायलेशन होते हैं पूरे साल में, लेकिन इस साल 2020 में ही जब 4000 से ज्यादा वायलेशन हो चुके हैं, ऐसा क्यों अचानक 4000 हो गए? देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो आपको पता होगा कि जिस तरह से एक कलूसिव सपोर्ट की बातें होती हैं कि आप चाइना और पाकिस्तान को लेके, वो उनके पिट्ठू हैं, और पाकिस्तान को ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ लगा कि खास करके देखिए, ये जो चीजें शुरू हुई हैं, ये केवल अप्रैल मई से नहीं शुरू हुई हैं, जो आप देखते हैं चाइना के साथ, पहले से ही है ये। जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान और चाइना आर्मी ने एक तरह का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, ड्रिल की थी, और ड्रिल के अंदर में उन्होंने पूरा सियाचिन का इलाका और जो हमारा ये कैराकोरम पास के इलाके में जिसकी आप बात सुन रहे हैं, जो हमारे, ये मिला जुला कार्रवाई था, और उनको ऐसा लगा था कि ये चीजें वो मिलके करेंगे और भारत को शायद वो पकड़ पाएंगे। इसमें एक, जब हाफ फ्रंट की हम और बात करते हैं, तो एक एश्योरेंस था पाकिस्तान की तरफ से चाइना को कि हम अपनी जो दर्जे हरारत है वो मिलिटेंसी के थ्रू, टेररिज्म के थ्रू बढ़ाएंगे,
जिसके कारण आपको याद होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, और ये हमारे पास पूरी इसकी प्रूफ है, चाइना के बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स आकर के अल बदर के जो लीडरशिप है उसको मिले थे। और जैसा आपको पता है कि हमारी ऑल आउट ऑपरेशंस के दौरान तकरीबन 300 से 400 बड़े कट्टर आक्रमणवादी हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर में। आज के दिन में कल जो हमारी नफरी है, ऑफिशियल नफरी, वो 85 के एक भी कमांडर नहीं बचा है। तो आपने बहुत बड़ी बात जो बताई है, एक बार दर्शकों को जरा आसान शब्दों में हम समझा देते हैं कि किस तरह से जो यहां पर सीजफायर वायलेशन हो रहा है उसकी वजह है कि भारत ने जिस तरह से खदेड़ दिया है आतंकवादियों को पूरे घाटी से, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ, इसलिए वो ज्यादा भेजना चाहता है आतंकवादी। दूसरी बात है कि चीन को सपोर्ट करने के लिए वो यहां पर एक तरह से भारतीय सैनिकों को एंगेज रखता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे जवान हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद बॉर्डर वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली, इससे जुड़ी अपडेट सब आपको बताएंगे।